क्या होता है जब एक बहू की मेहनत को उसी के अपने घर वाले राख बना दें? क्या होता है जब उसकी चमचमाती ट्रॉफी, उसके सपनों और उसके आत्मसम्मान का प्रतीक, बेरहमी से तोड़ दी जाए? और फिर वही बहू पूरे परिवार के सामने सिर झुकाने के बजाय सीना तान कर खड़ी हो जाए और पुलिस तक पहुंच जाए? दोस्तों, यह कहानी है बड़े घर की छोटी बहू की, जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े फूड फेस्टिवल से। पूरे शहर में चर्चा थी कि इस बार प्रतियोगिता में कौन सा चेहरा चमकेगा। हर कोई अपनी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला चेहरा था गोरी मैडम। गोरी मैडम यानी अहाना, जो नकली रूप धारण करके वहां उतरी थी। उसने अपने हाथों के हुनर से ऐसा स्वादिष्ट खाना परोसा कि हर कोई दंग रह गया। लोग कहते नहीं थक रहे थे, वाह क्या स्वाद है, ऐसा खाना तो बरसों बाद चखा है। यहाँ तक कि ठाकुर जी, जिनकी आदत थी अहाना को नीचा दिखाने की, वो भी अपनी जुबान रोक नहीं पाए। उन्होंने भी कहा, आज पहली बार किसी ने हमें प्रभावित किया है। लेकिन ठाकुर जी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गोरी मैडम की वो तारीफ कर रहे हैं, वही दरअसल उनकी अपनी बहू अहाना है। जब अवार्ड सेरेमनी का वक्त आया, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। विजेता का नाम पुकारा गया, अहाना। सब हैरान रह गए। चमचमाती ट्रॉफी और 500 रुपए का नकद इनाम उसके हाथ में था। पूरे मोहल्ले में डुग्गी पीट दी गई। लोग कहते, देखो, छोटे घर की बहू ने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। अहाना की आंखों में संतोष की चमक थी। वह मुस्कान पूरे मोहल्ले के दिल जीत लेती है। लेकिन दोस्तों, खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाईं। जैसे ही अहाना घर लौटी, माहौल अचानक बदल गया। पोल्टू दादा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी झुंझलाहट मंजली पर उतार दी। मंजली सिर्फ इसलिए पिटाई और गालियां सुन रही थी क्योंकि उसने अवार्ड सेरेमनी देखने की हिम्मत की थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन पोल्टू को जरा भी रहम नहीं आया। उसने यहाँ तक कह दिया, अगर ज्यादा जिद की तो तुझे घर से निकाल दूंगा। यही अहाना का खून खौल उठा। वह मंजली की बेबसी और आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाई। पूरे परिवार के सामने उसने आवाज उठाई, अगर आपने घर की औरतों को दबाना बंद नहीं किया, तो मैं